Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक फ्रॉम डीआईपी इंस्टीट्यूट। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वीकली एनालिसिस फॉर द मार्केट्स। तो हम आज करने वाले हैं कि मार्केट्स में कि क्या रह सकता है आने वाले वीक में एंड मार्केट्स किस तरीके से परफॉर्म करेंगे एंड आपको किन स्टॉक्स पे और कौन से लेवल्स पे मार्केट पे फोकस करना पड़ेगा। तो हियर वी विल स्टार्टिंग विद द एनालिसिस फॉर 26 जुलाई, जो कि मंडे से स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट वीक का सेशन। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी की तरफ। तो फ्रेंड्स, निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में हमें जो है मंडे के सेशन के बाद एक काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी एंड निफ्टी ने कहीं ना कहीं 15,600 15,620 के लेवल्स के कहीं से हमें एक रिवर्सल दिखाया था और अपने लास्ट जून के लोस से सपोर्ट को रेस्पेक्ट करते हुए निफ्टी ने रिवर्सल लिया और कहीं ना कहीं 15,850 के आसपास हमें दी है क्लोजिंग। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वीक के लिए लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपके रहेंगे कहीं ना कहीं 15,900 लेवल्स अगेन, जो कि इतने टाइम पहले जिस लेवल पे मार्केट फंसी हुई थी। एंड कहीं ना कहीं ये लेवल ऐसा लेवल है, क्रूशियल पॉइंट है रेजिस्टेंस का, जहाँ से मार्केट में बार बार एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ। तो ये लेवल निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके ऊपर सस्टेन करने के बाद ही कहीं ना कहीं हमें फ्रेश अप मूव देखने को मिलेगा मार्केट में। तो 16,000 का जो लेवल है निफ्टी के लिए, दैट विल बी नाउ अ क्रूशियल रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर हमें एक फ्रेश अप मूव देखना स्टार्ट होगा। तो कहीं ना कहीं 16,000 to 15,950 दिस लेवल विल बी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो नेक्स्ट वीक में मार्केट के लिए बना रहेगा। एंड कहीं ना कहीं 15,700 एंड 15,650 600 लेवल्स विल बी एक्टिंग एज द सपोर्ट फॉर द मार्केट्स, जिसके आसपास आते ही मार्केट में दोबारा हमें बाइंग देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे वी विल बी एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट अबव 950 लेवल्स। उसके बाद ही हमें फ्रेश बाइंग एंड फ्रेश अप मूव मार्केट में स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। कमिंग टू बैंक निफ्टी फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन पे 35,000 लेवल से ऊपर मैनेज कर लिया क्लोजिंग देना एंड कहीं ना कहीं मार्केट ने 35,000 लेवल जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था फ्राइडे के सेशन में भी और आपका थर्सडे के सेशन में भी, दोनों दिन सेम पॉइंट से बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिला था। तो रेजिस्टेंस को क्रॉस करके बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है एंड जो इसमें सबसे बड़ा रोल रहा है वो आपका रहा है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का, स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में जो है एक ट्रेंड रिवर्सल आया और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव अब लग रही है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी को मिलेगा दैट इज अराउंड 36,000 लेवल्स। तो यहाँ पे मेन अप मूव वी विल बी एक्सपेक्टिंग अबव 36,000 लेवल्स। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को 36,000 की तरफ चलते हुए हम देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक में और कहीं ना कहीं 34,500 टू 34,400 ये आपके लिए सपोर्ट लेवल्स का काम करेंगे लेवल्स। तो यहाँ पे वी विल बी एक्सपेक्टिंग अप मूव इन बैंक निफ्टी टू द लेवल्स ऑफ 35,800 टू 36,000 लेवल्स। बैंक निफ्टी में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिला है डाउनवर्ड्स मूवमेंट से। कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जितनी बार इन लेवल्स को टच कर रही है एक चैनल में, इन लेवल से कहीं ना कहीं एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। सो द अपसाइड टारगेट्स इन बैंक निफ्टी एज पर द चैनल कैन बी 36,600 टू 37,000 लेवल्स दैट शुड बैंक निफ्टी अचीव इन द कमिंग वीक्स। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन है बैंक निफ्टी में एंड बैंकिंग स्टॉक्स में, तो इसमें आपका बाइंग की तरफ व्यू रहना चाहिए इन बैंक निफ्टी। कमिंग टू सम स्टॉक्स नाउ, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स की बात करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले इसमें है टाटा स्टील। फ्रेंड्स, टाटा स्टील में अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैग फॉर्मेशन का वीकली चार्ट्स पे ब्रेकआउट दिया है टाटा स्टील ने। कहीं ना कहीं टाटा स्टील एंड मेटल्स बेसिकली आर लुकिंग वेरी मच पॉजिटिव फॉर द कमिंग वीक्स। तो यहाँ पे टाटा स्टील बेसिकली एक तरीके से ब्लू स्काई टेरिटरी में चल रहा है आपका एंड टाटा स्टील में बेसिकली द लेवल्स दैट वी विल बी एक्सपेक्टिंग इज 1320 टू 1350 लेवल्स, जो कि आने वाले वीक में आपको देखने को मिलने चाहिए। सो 1350 से 1320 लेवल्स के लिए वी विल बी बेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। सो टाटा स्टील आपकी बाइंग लिस्ट में होना चाहिए एंड इन टाटा स्टील जो लेवल्स आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे वो लेवल्स आपके कहीं ना कहीं 1250 से लेके 1240 के लेवल्स होंगे, जहां से मार्केट बार बार एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। सो इन लेवल्स पे बेसिकली मार्केट एक तरीके से आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। सो टाटा स्टील के लिए इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल सपोर्ट रेंज है दैट इज 1224 टू 1230 एंड आपका जो टारगेट रेंज होनी चाहिए दैट इज अराउंड 1200 1300 plus, that is 1320 to 1350 levels in Tata Steel.
कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉक दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है हमें कंप्लीट मई के महीने से, जब से 440 के हाईज अचीव किए हैं, कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज में बना हुआ है। बट यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है बेसिकली इन लेवल्स पे, कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आया है ट्रेंड लाइन का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ जुलाई सीरीज। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्रूशियल सपोर्ट के साथ 420 के लेवल के साथ यहाँ से SBI में हम एक बाइंग पोजीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अबव द लेवल्स ऑफ 430 एंड 436 to 440 levels will be the initial targets and above 440 SBI can lead up to 450 levels। बट कहीं ना कहीं विक्स का लो होना, वॉलेटिलिटी लो होने के लिए हम लोग ज़्यादा बड़े टारगेट्स भी अचीव करने की पॉसिबिलिटीज़ को एक तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें SBI में 440 रुपये से 436 रुपये तक का एक अपमूव देखने को मिल सकता है इन द कमिंग वीक। सो 440 के लेवल्स के साथ आप इसमें बेट कर सकते हैं। द स्टॉप लॉस रेंज दैट इज द सपोर्ट रेंज शुड बी 420 लेवल्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Coming to the next bank that is the main player for today's movement that is ICICI Bank। ICICI Bank ने एक अच्छी रैली दी आज के सेशन में, कहीं ना कहीं ICICI Bank में 20 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें देखने को मिली और इसने अपने नियर टर्म रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है। कहीं ना कहीं फरवरी मंथ के हाइज को भी टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है ICICI बैंक। सो व्हाट नाउ इन ICICI बैंक? ICICI बैंक में जो रैली है वो अभी भी कंटिन्यू रह सकती है एंड ICICI बैंक में वी शुड एक्सपेक्ट टारगेट्स ऑफ 700 प्लस कमिंग इन द करंट वीक। सो 700 के टारगेट्स और 700 प्लस के टारगेट्स के साथ आपको ICICI बैंक में बाइंग बेट में रहना चाहिए and we should expect a up move in the stock in the coming week। The strong support range for ICICI Bank is 655 to 660 levels with which we can try to retest the current highs जो basically जहाँ पे मार्केट अभी रुकी हुई है 680 levels जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे and 700 to 720 levels will be the target range for the coming week in ICICI। ITC द स्लो मूवर ऑफ द मार्केट, कहीं ना कहीं इसमें एक रैली आई है आज के सेशन में एंड ITC ने कहीं ना कहीं एक 6 से 7 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिली है। अगर हम कंपेयर करें सेम इस तरीके से कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल मूवमेंट हमें कहीं ना कहीं एक 14 मई को देखने को मिलेगी। उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में और साइडवेज ट्रेंड में था। सो ITC में एक एक्सपेक्टेड है रैली एंड ITC में जो टारगेट्स होंगे दैट कैन बी 218 to 220 लेवल्स एंड अबव दैट इज 228 लेवल्स। तो कहीं ना कहीं ITC में विद द टारगेट्स ऑफ 220 to 225 वी शुड बेट ऑन द बाइंग साइड एंड जो हमारा स्टॉप लॉस होगा दैट शुड बी द रेंज ऑफ 207 to 205। तो यहाँ पे ITC में एक अपमूव स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, प्लस द वॉल्यूम कंसंट्रेशन इज ऑल्सो हाई। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बायर्स ने एंट्री लिया ITC में दिखने को लग रहा है एंड कहीं ना कहीं ITC में हमारा जो व्यू है वो भी बुलिश होना चाहिए। सो वी शुड एक्सपेक्ट अ 4 to 5% rally in ITC in the coming week with a strong support of 205 to 207 levels। Coming to the next stop that is Indiabulls Housing Finance। फ्रेंड्स हमने आपको लास्ट वीक की वीडियो में भी Indiabulls Housing Finance के बारे में व्यू दिया था। कहीं ना कहीं Indiabulls Housing Finance is again starting the rally on the upside एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो Indiabulls Housing Finance कहीं ना कहीं जो एक अप मूव है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रिगर करने के लिए चल पड़ा है एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अप पैरेलल चैनल का ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे सकता है। तो इन आवरली चार्ट बेसिस हमें यहाँ पे 280 से 284 के लेवल के बाद एक ब्रेकआउट दिख रहा है Indiabulls Housing Finance में एंड द पॉसिबल टारगेट्स कैन बी 300 लेवल्स। तो यहाँ पे Indiabulls Housing Finance में बी प्रिपेयर्ड फॉर अ गुड रैली एंड Indiabulls Housing Finance में हमें 300 का लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं जो एक रैली मार्केट में इसने ली थी इन द मंथ ऑफ मई, एक बहुत अच्छी रैली में सिंगल हैंडेडली ऊपर आया था, उसका रिट्रेसमेंट पूरा होता हुआ दिख रहा है एंड कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आने के साथ इसमें 300 रुपये के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं। सो विद अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ 270 to 265 यहाँ पे 300 के लिए वी शुड बेट एंड Indiabulls Housing Finance is looking positive for the coming week and for the coming month in the month of August। इसमें हमें बड़े टारगेट्स अनलॉक होते हुए देखने को मिल सकते हैं Indiabulls Housing Finance पे। तो दिस स्टॉक शुड बी इन योर बाइंग रेडार एंड यू शुड कीप अ टाइट वॉच ऑन Indiabulls Housing Finance। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस ओवर द इंडेक्स एंड ओवर सम स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे आप अपनी अगली वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon.